हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आई एम सो सॉरी बेबीज़। आई नो सॉरी कहने के लायक भी नहीं हूँ मैं, बट सॉरी, और क्या कर सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरी बॉडीगार्ड तो इधर थाने में एक नई एसएचओ आई थी, जिसने मैडम से कुछ ऐसा बोल दिया था, लाइक आई लव यू। तो ऐसा कुछ बोल दिया था उस नई एसएचओ ने मैडम को, जिससे जिसे ना शायद मैडम जानती थी या नहीं जानती थी, आई डोंट नो। पर मैडम जैसे ही थाने में इंटर करती हैं, उनके केबिन में जाती हैं एसएचओ के, वो जो नई एसएचओ आई थी वो मैडम को अचानक से हक कर लेती है। मैडम तो अपनी जगह पर पॉज हो चुकी थी, पता नहीं क्यों वो पीछे भी नहीं कर रही थी उससे। और ये नज़ारा जो है, ये दृश्य चतुर्वेदी और एएसआई राधा दूर से देख रहे थे। तभी चतुर्वेदी कहता है कि राधा जी, क्या लग रहा है, मैडम इन्हें इस एसएचओ को पहले से जानती होंगी। राधा कहती है कि मुझे क्या पता, पर देखकर तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आगे जो वो एसएचओ कहती है उसे सुनकर चतुर्वेदी और एएसआई राधा शॉक हो जाते हैं। वो एसएचओ अभी भी मैडम को हग करी हुई थी और कहती है कि आई लव यू करिश्मा, आई मिस यू सो मच। तभी मैडम फटाक से पीछे हो जाती हैं, उसे दूर करती हैं अपने से, और गुस्से में कहती हैं कि क्या बकवास है ये। आप अपने काम से काम रखिए, जिस काम के लिए आई हैं वही करें तो बेहतर होगा आपके लिए। वो एसएचओ कहती है कि हाय, आज भी वही अदाएं, वही रफ टफ करिश्मा, जिसके ऊपर कभी मेरा दिल फिदा हुआ करता था। आई लाइक इट सो मच। तुम्हारी हर हरकतें मेरी जान लेती हैं करिश्मा। मुझे बहुत दिलचस्प लगती है तुम्हारी हर बात। इधर मैडम गुस्से में उसका गला पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि आइंदा अगर ऐसी कोई भी हरकतें करी तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये वार्निंग मेरी, समझ लो चुपचाप तुम। इधर वो एसएचओ कहती है, जो एसएचओ है मैडम का हाथ अपने गले से छुड़वाने लगती है और बड़े मुश्किल से छुड़ाती है और कहती है कि क्या करिश्मा, अपने सीनियर ऑफिसर से ऐसे पेश आते हैं, सो बैड। पता है क्या, इसके बाद तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। यह सुनते ही मैडम बड़ी अजीब सी स्माइल पास करती हैं और बिना कुछ बोले वहाँ उस केबिन से बाहर निकल जाती हैं। आई मीन वो एसएचओ, उसकी हिम्मत होगी मैडम को नौकरी से बाहर करने की। मैडम के पास तो कई रीज़न हैं वापस आ जाने की फिर से। तो मैडम चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, वो कोई और बकवास उसके साथ करती नहीं हैं। तो जैसे ही मैडम बाहर आती हैं केबिन से, वो देखती हैं कि चतुर्वेदी और एएसआई राधा, जो कान लगाकर सुन रहे थे उनकी बातों को, केबिन के बाहर खड़े होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। मैडम उन्हें घूरते हुए देखती हैं एक नज़र। तो चतुर्वेदी कहता है, सॉरी सॉरी मैडम, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। पर मैडम कुछ कहती नहीं, वो सीधे अपने केबिन की ओर चली जाती हैं, जो उनका केबिन था वहाँ पर। तभी चतुर्वेदी भी उनके पीछे पीछे जाता है। तो मैडम कहती हैं कि क्या है, पीछा क्यों कर रहे हो।
यार चतुर्वेदी, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो चतुर्वेदी कहता है कि वो मैडम, क्या आप इसे आप पहले से जानते हो? कोई समस्या है क्या? ये सुनते ही मैडम थोड़ी देर के लिए शांत हो चुकी थी, जैसे वो पुरानी किसी ख्यालों में खो गई हैं, किसी पुरानी यादों में। तभी एसएचओ की आवाज़ आती है उनके केबिन से। हे चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जी, ये माता जी का कंप्लेन लिखिए। कहाँ गए? क्या है कि बाहर एक बुजुर्ग महिला कंप्लेन लिखवाने आई थी। तो चतुर्वेदी कहता है कि जी जी मैडम, अभी आया। और वो बाहर आता है थाने के हॉल में, तो देखता है कि एक 60 साल की महिला जो कुछ कंप्लेन लिखवाने आई थी, शायद उनकी बाइक चोरी हो गई थी। तो चतुर्वेदी उनकी कंप्लेन दर्ज करता है। तभी अचानक चतुर्वेदी की नज़र उस महिला के हाथ में पकड़े हुए पर्स पर जाती है। तो चतुर्वेदी अचानक बोल पड़ता है, अ माँ जी, क्या ये पर्स आपका है? तो वो महिला कहती है कि अरे नहीं नहीं बेटा, ये पर्स मेरा नहीं है, मैं तो इसे तुम्हें ही देने वाली थी। ये बाहर एक लड़की जो है रोते रोते पता नहीं कहाँ चली गई, उसका ही पर्स है। थाने के बाहर गिरा पड़ा था, मैंने उसे बहुत आवाज़ लगाई पर उसने सुना नहीं, बस रोते हुए चली गई अपनी स्कूटी उठाकर। इधर जो चतुर्वेदी था वो ये सारी बातें सुनता है और कहता है कि ठीक है माँ जी, आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है, हम आपकी बाइक ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अब आप जा सकती हैं। तो वो महिला चली जाती है, जो महिला थी वो चली जाती है। इधर चतुर्वेदी वो पर्स को उल्टा पुल्टा करके देखता है, तो एक साइड पर पर्स पर मैडम और जय की तस्वीर लगी थी, उनकी फ़ोटो। तो क्या मतलब ये जय का पर्स है? यही चतुर्वेदी सोच रहा था। वो तुरंत मैडम के पास जाता है और पर्स को मैडम को देता है। मैडम कहती हैं कि क्या ये तो जय जय का पर्स है, यहाँ क्या कर रहा है? वो आई है क्या? ऐसा मैडम कहती हैं। तो चतुर्वेदी कहता है कि मैडम, जय बेटा तो आई थी, पर और शायद उसने आपको और उन एसएचओ मैडम को गले मिलते हुए देख लिया। करिश्मा कहती है कि यार चतुर्वेदी, क्या बकवास कर रहे हो? चतुर्वेदी कहता है कि मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैडम वो रोते हुए वापस घर की ओर तेजी से चली गई। जय। इधर मैडम थोड़ा घबरा जाती हैं, वो तुरंत जय को कॉल करती हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, पर जय का कॉल रिसीव नहीं होता, जय कॉल रिसीव नहीं करती। मैडम गुस्से में चतुर्वेदी के पीछे पर एक घुसा मारती हैं उसके पीठ पर। चतुर्वेदी जोर से चिल्लाता है, आह मैडम, मेरी क्या गलती है इसमें? आप उनसे गले मिल रहे थे, इससे जय नाराज़ हो गई, तो मैं इसमें क्या करूं? मेरा क्या कसूर है? आप ऐसे मत मारो मुझे। इधर करिश्मा कहती है कि तुम बता नहीं सकते थे कि जय आई है थाने में? पता नहीं मेरी जय क्या सोच रही होगी, उसका छोटू सा तो दिमाग है, और उसमें भी वो मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव है। हे भोलेनाथ। यही बोलते हुए मैडम थाने से बाहर निकल जाती हैं, कार में बैठती हैं और लक्ष्मी भवन की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी अचानक उनके फ़ोन आता है। पता नहीं कोई लड़की रो रही थी फ़ोन में,
दूसरी तरफ से। तो मैडम कहती हैं कि ये बताओ तुम हो कहाँ पर? ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतना ही बोलकर मैडम फ़ोन कट करती हैं और कार को यू टर्न मारती हैं और तेज़ी से एक लोकेशन की तरफ जा रही थीं। दूसरी तरफ जय रोते रोते घर पहुंचती है। लक्ष्मी भवन। स्कूटी को ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया था जय ने घर के बाहर। तो चौकीदार अंकल उसे घर के अंदर पार्क करते हैं। जो उनके गेट पर चौकीदार होता है वो घर के अंदर लाता है स्कूटी को। जय भागते हुए सीधे अपने कमरे में चली जाती है और उसने सारा नज़ारा देख लिया था। वो भागते हुए कमरे में जाती है और बहुत रो रही थी, बिस्तर पर पीठ के बल लेटकर, जैसे रोते हैं ना वैसे। वो मन ही मन कहती है कि बॉडीगार्ड ऐसा कैसे कर सकती हैं। शायद जय ने उनकी बातें भी सुन ली है, जो एसएचओ ने आई लव यू कहा था मैडम को। मैं भी सुन लिया है जय ने। जय तो रोए ही जा रही थी। वैसे भी वो बहुत इमोशनल है और सेंसिटिव है। छोटी छोटी बातें भी जय को बहुत हर्ट करती है, हर्ट कर जाती हैं। तभी लक्ष्मी, छोटू बेबी, उसके कमरे में आती है, जो डॉक्टर करीना की बेटी है। वो उसके कमरे में आती है और कहती है बेबी जॉय। पर जय अपना फेस पीलो में छुपा कर बस रो रही थी। उसे तो पता भी नहीं चलता कि बेबी आई है उसके कमरे में। जय सिसक सिसक कर रो रही थी। तो लक्ष्मी वो छोटू सा बेबी कितना अंडरस्टैंडिंग है यार। वो दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पास जाता है और डॉक्टर करीना से कहती है कि मम्मा मम्मा, बेबी जॉय रो रही है। तो डॉक्टर करीना भी थोड़ा घबरा जाती हैं। वो कुछ थेरेपी सेशन कर रही थी। उसे स्टॉप करके वो लक्ष्मी भवन उसे स्टॉप करती हैं अपने थेरेपी सेशन को, और वो लक्ष्मी को लेकर जय के पास जाती हैं। डॉक्टर करीना कहती हैं कि जया, मेरा बच्चा क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो बेटा? डॉक्टर करीना जय के सर को सहलाती हैं तो जय कसकर डॉक्टर करीना को हग कर लेती है और रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर करीना उसके सर को सहलाते हुए कहती हैं जय, हुआ क्या है? अपने भाभी को नहीं बताओगे? करिश्मा ने कुछ कहा? तुम तो पुलिस स्टेशन गई थी क्या? जो कुछ हुआ है क्या बेटा? पर जय कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। इधर लक्ष्मी कहती है लक्ष्मी उसके आंसुओं को पोंछने लगती है जय के अपने नन्हे नन्हे हाथों से कि बेबी जॉय मत रो ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगता। और छोटू बेबी भी रोने लगी थी क्योंकि उसकी बेबी जय रो रही है तो वो भी रोने लगी थी। वो ना जय को हग करती है और नन्हे नन्हे हाथों से जय के हेयर को सहला रही थी। उसके मम्मा की तरह हरकतें कर रही थी। ओ भाई, कितना क्यूट बेबी है लक्ष्मी। इधर डॉक्टर करीना भूपेंद्र को कॉल करती हैं, कॉल करके बुलाती हैं। भूपेंद्र कहीं बाहर था तो वो भी आता है तो देखता है कि दोनों बच्चे रो रहे हैं, जय भी और लक्ष्मी भी। लक्ष्मी कहती है पप्पा पप्पा, बेबी जॉय रो रही है, बॉडीगार्ड को बुलाओ ना। तो भूपेंद्र जल्दी से करिश्मा को कॉल करने लगता है। इधर डॉक्टर करीना कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है।
तो इधर भूपेंद्र कहता है, ठीक है मैं करीना जी, मैं थाने से होकर आता हूँ। तो डॉक्टर करीना कहती है कि ओके, और करिश्मा को लेकर आना। तो भूपेंद्र चला जाता है। ओ भाई, इधर जय का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसके आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। इधर घर के सभी लोग जय के कमरे में आ चुके थे, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि जय रो क्यों रही है। क्या बात इतनी सी ही है कि उसने एसएचओ को गले लगाते हुए देख लिया मैडम को, या फिर कोई और बात है। जय का इतना रोना, उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। जय की बड़ी माँ भी पूछती है कि बेटा जय, क्या हुआ, कुछ बात है तो बताओ बच्चा। नायरा, पूजा सभी पूछते हैं, पर जय के आंखों में सिर्फ आंसू थे, उसके अलावा वो कोई जवाब नहीं देती। और जय के पापा शायद कुछ काम से रायपुर गए हुए थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि घर में क्या चल रहा है। इधर जय जब सबको देखती है कि सब अपना काम धंधा छोड़कर उसी के पास आकर बैठ गए हैं, तो जय अपने आंसुओं को पहले साफ करती है, फिर सभी की ओर देखते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप सब लोग जाइए, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। तभी उसकी बड़ी माँ कहती है कि ऐसे कैसे अकेले रहना है, बच्चा हुआ क्या है। पर जय के थोड़ा बहुत बोलने पर सब समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर जो लक्ष्मी थी, छोटू बेबी, वो जय के पास से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो जय के पास ही रहती है। वो अपने सारे खिलौने लाकर जय को दे रही थी। अपना टेडी बियर, हाथी वाला खिलौना, जो एलिफेंट वाला होता है खिलौना, और सब कुछ जय को दे देती है, अपना सारा खिलौना, और कहती है कि बेबी जॉय, अब चुप हो जाओ, ये सारे खिलौने अब आपके हैं। तो जय रोते हुए भी हंस पड़ती है और लक्ष्मी को हग कर लेती है। इधर दूसरी तरफ भूपेंद्र थाने जाता है। जो जय का भाई है वो थाने जाता है, पर मैडम तो किसी केस के सिलसिले में बाहर गई हुई थी और शाम को लौटेंगी, यही उसे पता चलता है चतुर्वेदी से। इधर तभी एसएचओ मैडम बाहर आती हैं अपने केबिन से और कहती हैं कि चतुर्वेदी, ये कौन है। चतुर्वेदी कहता है कि ये भूपेंद्र हैं, पंचवटी के जमींदार जी के बेटे, और हमारी करिश्मा मैडम की जो वाइफ हैं उनके भाई। ये सुनते ही एसएचओ मैडम को समझने में थोड़ा समय लगता है। बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लड़की लड़की का रिश्ता, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। देन वो कहती हैं कि अच्छा, ऐसा है क्या, ओके, तो भूपेंद्र जी, आपको कुछ काम था। भूपेंद्र कहता है कि हाँ, वो मैं करिश्मा जी को बुलाने आया था, घर में कुछ काम है। तो एसएचओ मैडम कहती हैं कि पर अफसोस, वो तो अपनी ड्यूटी पर गई हैं करिश्मा मैडम। उसके बाद भूपेंद्र और कुछ नहीं कहता, वो घर चला आता है। तो जय की बड़ी माँ और डॉक्टर करीना पूछती हैं कि करिश्मा कहाँ है। तो भूपेंद्र बताता है कि वो शाम को घर आएंगी, वो किसी काम से बाहर गई हैं। वैसे जय तो ठीक है ना, ऐसा भूपेंद्र पूछता है। तो डॉक्टर करीना कहती है कि हाँ, अभी ठीक है, लक्ष्मी उसके
साथ है। भूपेंद्र कहता है, ओके। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाते हैं। शाम के 6 बजे मैडम घर आती हैं और जैसे ही वो घर पे इंटर करती हैं, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। होता है ना कि जिस घर में बच्चे खेलते खेलते कूदते रहते हैं, वहाँ अचानक से सन्नाटा हो गया है। ऐसा ही सीन था, क्योंकि लक्ष्मी तो जय के पास है, तो पूरा घर एकदम शांत लग रहा था। ना ही लक्ष्मी की चहल पहल गूंज रही थी, ना ही जय की नादानियाँ। मैडम मन ही मन कहती हैं कि ओके, हम मना लेंगे अपने बेबी जय को। ऐसा मैडम मन ही मन कहती हैं। सामने हाल में सोफे पर चंद्रशेखर जी बैठे हुए थे, जो रायपुर से वापस आ गए थे। वो कहते हैं कि वो मैडम को देखते हैं तो कहते हैं कि दामान जी आ गए आप, बैठिए ना। तो मैडम उनके पास थोड़ी देर बैठती हैं, पानी वानी पीती हैं। इधर चंद्रशेखर जी कहते हैं कि और थाने में सब ठीक है। मैडम कहती हैं कि जी पापा जी, सब ठीक है। वो जय थोड़ी नाराज़ है, मैं देख कर आती हूँ। यही बोलते हुए मैडम सीधे सीढ़ियों में ऊपर जा ही रही थीं कि तभी सामने नायरा आ जाती है और कहती है कि क्या करिश्मा, मेरी साली साहिबा को ऐसा क्या कह दिया जो पूरे दिन रोए जा रही थी। करिश्मा उसे घूरते हुए देखती है और कहती है कि यार मैंने कुछ कुछ भी नहीं किया है, कुछ कहा ही नहीं है। जैसे मैंने समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। नायरा सच में तुमने नायरा कहती है, सच में तुमने साली साहिबा से कुछ नहीं कहा, तो वो रो क्यों रही थी। वो तो तुमसे ही मिलने गई थी और जब से आई है थाने से बस रोए जा रही है। करिश्मा कहती है कि मैंने कहा ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो नायरा कहती है, अच्छा बाबा इतना चिल्ला क्यों रही हो। मैं समझ गई कि तुमने कुछ नहीं कहा है, पर रो क्यों रही है वो मैं बाद में बताऊंगी। वैसे भी मैं बेबी को मना लूँगी। आई बिलीव इन माई सेल्फ। यही बोलते हुए मैडम सीधे ऊपर जाती हैं अपने कमरे के बाहर, पर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैडम नॉक नॉक करती हैं तो अंदर से लक्ष्मी की आवाज़ आती है, हम हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, ऐसा छोटू बेबी कहती है। तो मैडम कहती हैं कि बेटा लक्ष्मी, मैं क्यूटी पाई, बेबी जय को बोलो कि दरवाज़ा खोलने के लिए। तो अंदर से लक्ष्मी कहती है कि कमरे के अंदर से लक्ष्मी कहती है, बॉडीगार्ड आप जाओ यहाँ से, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और ये सब ना जय कह रही थी लक्ष्मी को बोलने के लिए। तो छोटू बेबी वैसा ही बोल रही थी जैसा जय कह रही थी। इधर मैडम कहती हैं कि क्यूटी पाई, आपका चॉकलेट नहीं लोगे, बाहर आओ। इधर लक्ष्मी बेड से उतरने लगती है चॉकलेट का नाम सुनकर, तो जय उसे मना करती है और लक्ष्मी को ढेर सारा चॉकलेट देती है। इधर मैडम कहती हैं कि जय बच्चा देखो, मुझे पता है तुम सुन रही हो, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। तुमने जो देखा वो गलत है यार, दरवाज़ा खोलो प्लीज़ बेबी। इधर लक्ष्मी से बोलने को कहती है जय कि मैं नहीं खोलूँगा दरवाज़ा। ओके बाय, टेक केयर ना बेबीज़, कल रात 9 बजे फिर से मिलेंगे।